हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का क्लासेस नंबर 2 है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे रोज़ शाम को 7 बजे आपको इस वीडियो मिल जाएगा और आप क्लास आएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जो कि जनरल साइंस से है और इसके आगे सब मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार, जो कि क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाद में मीठा, जो कि क्षार का गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो कि केवल पादप कोशिका में ही मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल दीवार, ऑप्शन नंबर बी। सेल दीवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु दोनों में मौजूद है? क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? ते हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धपरागम्य। अर्धपरागम्य ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, कैरियोलॉजी से संबंधित है। कैरियोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले पानी को आमतौर पर नरम माना जाता है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले पानी को आमतौर पर गर्म माना जाता है। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में गैस विषैली है। उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक गैस विषैली है, विषैल है। तो यह हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग लोहे की रेल के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के पुर्जों के वेल्डिंग में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लोहे के रेल के टूटे हुए टुकड़ों और शामिल में पुर्जों की वेल्डिंग में किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम पाउडर। चलिए नेक्स्ट है, स्टील की गेंद पारा पर तैरती है क्योंकि। स्टील का गेंद है जो कि पारा पर तैरती है। क्यों तैरती है, इसका कारण क्या है, किस कारण से तैरती है। तो यह पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है, इसके कारण तैरती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, पीएच पैमाने पर हम पीएच को 0 अम्लीय से बहुत क्षारीय तक माप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 से 14 तक ही पीएच को मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति के त्वरण की दिशा किसके अनुदिश होती है। एक समान वृत्तीय गति के त्वरण की दिशा किसके अनुदिश होती है। तो हो जाएगा वेग के लंबवत दिशा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो उसका चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी कारण है जो कि किसी वस्तु पर कार्य करने पर उससे विराम से गतिमान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी कारण है जो किसी वस्तु का कार्य करने पर उसे विराम से गतिमान करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम जो आपके डेस्क से लुढ़क कर फर्श पर गिरती है तो निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है। एक कलम है जो आपके डेस्क से लुढ़क कर फर्श पर गिरती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है, किस बल का उदाहरण है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। तो हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्य मोज़ेक मॉडल की संरचना का वर्णन करते हैं। द्रव्य मोज़ेक मॉडल की संरचना का वर्णन करते हैं। यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस है। यह हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट है,
अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत है। अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत है। तो हो जाएगा कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। तो कास्टिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारी जल का अर्थ है। भारी जल का अर्थ है अधिकतम घनत्व युक्त पानी। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या परिवर्तन करती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है। ऊर्जा देने वाले भोजन क्या है। तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। चलिए नेक्स्ट है, एक उठा हुआ हथौड़ा रखता है। एक उठा हुआ हथौड़ा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दो 2004 से 5 और 11 से 12। चलिए नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों में हैट्रिक ली है। एक दिवसीय क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाज में हैट्रिक ली है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 है जो कि भाग लिए हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है। यह है सूक्ष्म इकाई विकास प्रवृत्ति एजेंसी। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया।
महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा दो प्रकार के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा दो प्रकार के हैं? तो हो जाएगा लाल मज्जा और पीला मज्जा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा आजीविका संप्रदा का अनुयायी है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी, एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी जिन्हें केंद्र मंत्रालय की नियुक्ति किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, उन्हें किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निजाम सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलंगाना में स्थित है? निजाम सागर परियोजना कहाँ पे? तेलंगाना में तेलंगाना में है। तो यह किस नदी पर स्थित है? यह हो जाएगी मंजीरा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया के कारण होता है। ल्यूकेमिया के कारण होता है, तो हो जाएगा WBC के अधिकता से हो जाएगा, इसका ज़्यादा कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो यह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अजेंसे के संबंध किस देश से है? विकीलीक्स के संबंध जूलियन अजेंसे का संबंध किस देश से है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बड़ी आंत भागों में विभाजित होती है। यह हो जाएगा 3 भागों में विभाजित होता है। बड़ी आंत जो कि 3 भागों में विभाजित होती है। नेक्स्ट है,
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किस वर्ष संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किस वर्ष संबोधित किया? तो 1944 में। नेक्स्ट है, पवित्र ग्रंथ रामायण में कितने खंड हैं? पवित्र ग्रंथ रामायण में कितना खंड है? तो इसमें है 7 खंड है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा 1964। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा कि शिक्षण एक पेशा नहीं है, जीवन का एक तरीका है? किसने कहा कि शिक्षण एक पेशा नहीं, जीवन का एक तरीका है? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, छरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी के रूप में कहा जाता है? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी के रूप में कहा जाता है? तो ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना और ध्रुवोत्तर को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? यह हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 1 भारत। चलिए नेक्स्ट है, GET&D इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश पाल्ला किशोरो। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का नेतृत्व करेगा? यह हो जाएगा प्रीति सिन्हा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर श्रेणी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसने जीता?
तो हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। तो दोस्तों आज के प्रश्न थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और रोज़ 7 बजे आप आ जाइएगा, क्लास शुरू हो जाएगी।